बच्चों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपने इस कहानी का जो सार है, मोरल है, उसको अगर समझ लिया तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। ये यूँ कह सकते हैं कि सफलता का जो कुंजी है वो आपको हाथ लग गया। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम था बरदराज। बरदराज एक छोटा बच्चा था। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने उसे गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया। अब 1 साल उसने पढ़ाई की और इसके बाद जब वार्षिक परीक्षा हुआ तो वार्षिक परीक्षा में वो असफल रहा। अब उसके जितने भी सहपाठी थे सब अगली कक्षा में चले गए, लेकिन बेचारा बरदराज उसी कक्षा में रह गया। दुख हुआ, लेकिन करता भी तो क्या करता। उसने फिर से अगले साल उसी कक्षा में पढ़ाई की और फिर से वार्षिक परीक्षा हुई। वह फिर से असफल हो गया। उसके सारे सहपाठी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन बेचारा बरदराज उसी कक्षा में रह गया। एक दिन जो प्रधानाचार्य थे उस गुरुकुल के, उन्होंने बरदराज को बुलाया और उसे कहा कि देखो बेटा बरदराज, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना लिखना आपके बस की बात नहीं है। आप ऐसा करो, आप घर चले जाओ और कुछ काम सीख लेना, और जिससे कि आपका जीवन यापन हो जाएगा। बरदराज वहाँ से चल दिया। गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने पीने का कुछ सामान उसके साथ उसे दे दिया। उन दिनों लोग पैदल ही यात्रा करते थे ज़्यादातर। अब बरदराज जैसे ही अपने घर की ओर प्रस्थान किया, कुछ देर बाद वह थक गया। बच्चा था, धूप निकल चुके थे, गर्मी हो चुकी थी, दोपहर का समय था। उस रास्ते में एक कुआं और कुछ घना पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा इससे बढ़िया तो कोई स्थान हो ही नहीं सकता आराम करने के लिए। उसने वहीं आराम करने का निर्णय लिया। अब जैसे ही वह हाथ मुंह धोने के लिए उस कुएं के पास गया तो उसने देखा कि कुएं में एक बाल्टी लटका हुआ है और बाल्टी से रस्सी बंधा हुआ है। जैसे ही उसने पानी रस्सी पकड़कर खींचा तो उस कुएं के चारों ओर बने चबूतरे पे उसे एक गहरा निशान दिखाई दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान आखिर बना तो बना कैसे। काफ़ी छोटा बच्चा था। उसने समझने की कोशिश की कि आखिर ये निशान बना कैसे। तो वो समझ पाया कि अच्छा, ये कुआं बहुत पुराना है, काफ़ी पहले का है और काफ़ी दिनों से लोग, सैकड़ों सालों से लोग इस पे बाल्टी खींचते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे निशान बन गया। अब उसके दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्या मैं बार बार पढ़ाई करूँगा, एक ही प्रश्न को बार बार याद करूँगा, पढ़ूँगा, समझने की कोशिश करूँगा, तो क्या मुझे समझ नहीं आएगा? जब एक रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो क्या बरदराज बार बार एक प्रश्न को याद करेगा या समझने की कोशिश करेगा तो क्या समझ नहीं आएगा? ज़रूर आ जाएगा। इसका अर्थ ये है कि मैं बार बार करता ही नहीं। अब ये बात बच्चों उसको समझ में आ गई। वो वहीं से लौट गया अपने गुरुजी के पास और गुरुजी को जाकर कहा कि गुरुजी, आप मुझे एक मौका दीजिए। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी आज के बाद। मुझे समझ में आ गया है कि पढ़ाई की कैसे जाती है। गुरुजी के चरणों में गिर गया और एक मौका के लिए वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। गुरुजी तो होते ही दयालु हैं, उन्होंने दया खाई और
वरदराज को एक और मौका दे दिया। अब क्या था, सभी बच्चे 8 घंटे सोते थे, वरदराज 6 घंटे सोता था। 2 घंटे तो सोने से ही कटौती कर ली उसने और उसको पढ़ाई में लगा दिया। बाकी बच्चे शाम को 2 घंटे खेलते थे, वरदराज सिर्फ 1 घंटे खेलता था। 1 घंटे वहाँ से भी कटौती कर ली। इस प्रकार से और भी अलग अलग चीज़ों में जहाँ जहाँ उसको लगा कि हम वहाँ से समय निकाल सकते हैं, उसने निकाला और पढ़ाई में अधिक से अधिक समय दिया। और फिर क्या था, जब परिणाम आए तो नंबर 1 वरदराज फर्स्ट। उस दिन के बाद वरदराज कभी सेकंड नहीं आया अपने क्लास में और फर्स्ट ही आता गया। बहुत विद्वान बन गया पढ़ लिख के। उसने कभी किताबें लिखी, उसका नाम पंडित वरदराज हो गया। उन दिनों जो पढ़े लिखे विद्वान होते थे अपने नाम से पहले पंडित लगाते थे, जैसे आज डॉक्टर पीएचडी करने के बाद लगाते हैं। उसका नाम पंडित वरदराज हो गया। और उसका एक दोहा बड़ा प्रचलित है, उसने कई दोहे बनाए। करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ है बच्चों कि करत करत अभ्यास ते मतलब बार बार अभ्यास करने से, जरमत मतलब मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो जिस प्रकार वरदराज को समझ में आ गया और इस कहानी को समझने के बाद उसने सफलता हासिल की। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये कहानी समझ में आएगी और आप भी परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। अधिकांशतः ऐसा ही होता है, हम अभ्यास नहीं करते बार बार और इसलिए हम असफल हो जाते हैं। अब असफल होने का मतलब ये नहीं है कि फेल ही हो जाना। आपके अगर कम नंबर आ गए जितना आप उम्मीद करते हैं तो वो भी एक असफलता ही है, और क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये कहानी समझ में आएगी और आप बार बार अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाएंगे और जीवन में सफल होंगे। जय हिंद।